सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। आज लोकसभा चुनाव जिस तरह से चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? ये चुनाव बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि इस बार जो है बीजेपी बोल रही है 400 का पार, और ये देखना है कि 400 पार कैसे करते हैं, तो इसलिए काफी अहम। सर, देखा जाए कि 400 पार का नारा जिस तरह से बीजेपी दे रही है और मतलब माहौल भी जिस तरह से बना हुआ है बीजेपी के पक्ष में बना हुआ, क्या देखते हैं अभी से? देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार पलट जाए, क्योंकि बहुत सारे जगह पर इन्होंने बहुत सारी चीजें जो जनता को पसंद नहीं थी, जनता के मतानुसार इन्होंने अलग किया। क्योंकि जहां पर झारखंड में आदिवासी सरकार थी हेमंत सोरेन की, वहां सारे आदिवासियों ने मिलकर पूर्ण बहुमत के साथ हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। वहां पे बीजेपी सरकार ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी करके, ईडी के तहत गिरफ्तारी दिखवाकर पूरे आदिवासी समाज में यह चीज नरेंद्र मोदी या भाजपा के खिलाफ गई है। इसी तरीके से ये आदिवासी जो एकता थी, ये पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में ये बात फैली है। तो आज भाजपा के अधिकतर आदिवासी भाजपा के विरोधी हो गए हैं। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो पंजाब दिल्ली में राज कर रही है, उनके दिल्ली के सीएम को इन्होंने अंदर किया, वहां पे भी अब जो है उल्टी गंगा बहना चालू हो गई है। तो जो चीजें 4 महीने पहले थी अब काफी बदल चुकी है। अब देखना है कि ये 400 पार कैसे करते हैं। सर, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के ऊपर में कि इस बार मतलब 400 पार नहीं कर पाएगी, इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि 400 पार करेंगे? आदिवासी विरोधी काम कर रहे हैं, आदिवासियों के मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं, गिरफ्तार करवा रहे हैं, केजरीवाल आम आदमी पार्टी को गिरफ्तार करवा रहे हैं। ये इस तरह की ईडी सीबीआई के छापे डलवा के तानाशाही दिखा रहे हैं, हिटलर शाही दिखा रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी जीतेंगे, ऐसे में इनकी जीत मुश्किल है। सर, राम मंदिर का विषय सबसे बड़ा था भारत में और बीजेपी ने ही राम मंदिर को बनाया, ऐसा पूरे मतलब मैसेज सब जगह यही जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? ये गलत मैसेज है। बीजेपी ने मंदिर नहीं बनवाया। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके तहत जनता के पैसों से राम मंदिर बना है, ना कि बीजेपी के इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। ये तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से अपना भाजपा का धन संपत्ति पार्टी का बढ़ाते रहे। इन्होंने राम मंदिर के लिए नहीं, जनता के पैसे से राम मंदिर बना है, ये हमेशा याद रखें। सर, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता पे थी और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी भारत पे अपनी सत्ता पे थी और उस समय भी राम मंदिर का मुद्दा बहुत उठा था, लेकिन उस समय नहीं बना और बीजेपी के समय बन गया। ये किस तरह का है? मतलब जनता तो सिर्फ एक ही चीज देख रही कि बीजेपी नहीं बनाया मंदिर। देखिए, कोर्ट में केस चल रहा था, ये जरूर उनका सौभाग्य है भाजपा का कि वो निर्णय भाजपा के शासन में आया, तो उन्होंने उसका क्रेडिट ले लिया, बस इतनी सी बात। धारा 370 भी बीजेपी ने ही हटाया। हाँ, बिल्कुल हटाया, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे बीजेपी को। और अभी देखा जाए तो बीजेपी का एक ही नारा है कि अब की बार 400 पार। वो मैंने कहा ना आपको, ये 4 महीने पुराना नारा था। अब काफी स्थितियां बदल गई है। आदिवासियों को गिरफ्तार करवाना, आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाना, तो आदिवासी आज इनके पलट गए हैं। आज उनके दिल में ठेस पहुंची कि हमारा चुना हुआ मुख्यमंत्री को इन्होंने ईडी और सीबीआई के तहत गिरफ्तार करवाया। आज उनके अंदर चीजें बदल चुकी है, उनका मत बदल चुका है। जैसे दिल्ली, पंजाब, उसी तरीके से और भी गोवा, चंडीगढ़, जहां पर आम आदमी का था वो भी तो विरोधी हो गए। तो आज स्थितियां काफी बदल चुकी है। सर, आपका कहना यह है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी? बिल्कुल दुरुपयोग कर रही है। आज देखिए, कम से कम आज 3000 छापे पड़ चुके हैं पूरे देश में ईडी सीबीआई के। उसमें जो है सफलता कितने में मिली है? 23 लोगों के, मात्र 5% इनका पोटेंशियल रेट रहा है।
तो आप क्या बोलेंगे इसको कि 5% के लिए पूरे देश के और पर लोगों को परेशान किया गया है। सिर्फ डर दिखा के इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार बनाई, महाराष्ट्र की सरकार बनाई, कर्नाटक में भी इन्होंने खेला। ये सिर्फ पैसे के दम पे, इलेक्टोरल बॉन्ड के दम पे डरा कर धमका कर वहां के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया। और इतना मान के चलिए, जो भी भ्रष्ट नेता ईडी सीबीआई के घेरे में आया, यदि वो जब वहां से भाजपा में जाता है उसके बाद वो स्वच्छ हो जाता है, जैसे मानो वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर निकला। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो भाजपा में जाते हैं? ये सारी चीजें हैं, जनता देख रही है, जनता को सब मालूम है कि क्या हो रहा है। ये तानाशाही चल रही है इस देश में, ये तानाशाही की नहीं तो और क्या है। देश की सुरक्षा हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये हमारी पहले भी मजबूत थी। कौन कहता है कि पहले भारत कमजोर था? पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगे भी रहेगा। सर, और शिक्षा को लेके क्या कहेंगे आप? हमारे देश में शिक्षा की बहुत कमी है, आज भी बहुत पिछड़े हैं हम। इस पे काम करने की जरूरत है। शिक्षा जो है कई देशों में मुफ्त है, लेकिन भारत देश जहां पे शिक्षा में ये भाजपा सरकार 18% टैक्स लेती है और सोने चांदी पे 5% टैक्स लेती है। आप बताओ, ये सरकार बच्चों से टैक्स वसूल रही है, पढ़ने वालों से टैक्स वसूल कर रही है, और पूंजीपतियों का जो सोना खरीदते हैं, ये जो पैसे वाले वो सोना खरीदते हैं, उसके ऊपर 5% टैक्स। ये कितना अंतर है। आज बच्चों से पूछना चाहिए कि बेटा कितना पैसा ले रही है सरकार तुमको टैक्स पर। तो खैर बच्चों को ना मालूम हो, लेकिन उनके माँ बाप को जरूर मालूम है कि 18% टैक्स दे रहे हैं, 18% शिक्षा के ऊपर। जब इतना टैक्स लेंगे तो हमारा स्तर गिरेगा कि उठेगा? अब खुद सोचिए। सारे विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर अपने पक्ष में लिया जा रहा है और अपना गठबंधन और उसमें शामिल हो रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं विरोधी पार्टी के लोग, तो अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन ये मजबूती मिलेगी नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा। और हम सभी सनातनी राम मंदिर, राम भगवान के ऊपर पूरी आस्था रखते हैं और उसके ऊपर राजनीति करना ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो। राम मंदिर, धर्म के ऊपर राजनीति करना बिल्कुल जायज नहीं है। सर, देश का माहौल तो देखा जाए तो सिर्फ इसी में ही अटका हुआ है कि मंदिर बन गया, 370 जो धारा था वो हट गया। ये सबसे बड़ा विषय है भाजपा के लिए। और यही नासमझी है, इसीलिए मैंने कहा ना कि शिक्षा पे 18% टैक्स लगा दो, ताकि भारत देश का बच्चा पढ़ ही नहीं सके। जब पढ़ेगा नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं होगा, तो वो सिर्फ धर्म में फंसा रहेगा। लेकिन धर्म से ऊपर भी शिक्षा है। शिक्षा कर लेने के बाद ही आदमी को सारी चीजें की पहचान होती है, अच्छा बुरा सब आदमी जानने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म से ऊपर शिक्षा को रखिए, उस पर टैक्स कम करिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही समझ में आएगा कि धर्म क्या चीज है, शिक्षा क्या चीज है। आज धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा, लेकिन ये धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए, राम के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर उनका टैक्स कम करके बच्चों को पढ़ने की तरफ ध्यान दिलवाना चाहिए। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव के लिए? देश की जनता को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप जो भी प्रत्याशी चुने, किसी भी दल का हो, आप कभी भी ये ना देखें कि वो भाजपा का प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी है या किसी अन्य दल का प्रत्याशी है। मैं सब जनता से यह आह्वान करूंगा कि ऐसे प्रत्याशी चुने जो ईमानदार हो, देश के प्रति ईमानदार हो और पढ़े लिखे हो। ऐसे प्रत्याशी को चुने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक।